तो लास्ट वीडियो में हमने जाना फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज के बारे में, जो कि था मेक इट विजिबल और मेक इट इनविजिबल। एंड नाउ आज के इस वीडियो में हम बिहेवियर चेंज के नेक्स्ट रूल यानी कि सेकंड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मेक इट अट्रैक्टिव और मेक इट अनअट्रैक्टिव। हम लोग रोज हमारी सोसाइटी में उन सारी अट्रैक्टिव एक्टिविटीज को फेस करते हैं जो कि हमारे एंसेस्टर कभी फील तक नहीं कर पाए थे। जैसे कि सोशल मीडिया हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक्स डिलीवर करके ऐसी अंदरूनी खुशी और कॉन्फिडेंस देता है जो कि हमें हमारे स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में आसानी से नहीं मिल पाती। प्रोफेशनल मेकअप्स, परफेक्ट लाइटिंग एंड फोटोशॉप्स एडिटिंग के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के जरिए एडवर्टाइजमेंट्स का एक ऐसा लेवल तैयार किया जाता है जिसमें उस पर्सन की फाइनल इमेज रियलिटी से काफी अलग एंड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। मतलब किसी भी एक्शन या बिहेवियर को अगर आप अपने डेली रूटीन में उतारना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका है उसे अट्रैक्टिव बना दीजिए। हमारा ब्रेन चाहता है कि हम जो भी एक्शन ले, जो भी काम करें, उसके लिए उसे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मीन्स किसी भी काम को करने के लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड हासिल करना हमारे ब्रेन की डिजायर होती है। एंड इस डिजायर की वजह से एक बिहेवियर जनरेट होता है जिसके बेसिस पर हमारा ब्रेन किसी भी काम को लेकर ये अंदाजा लगा लेता है कि इस काम को करने के बाद उसे इसके बदले क्या रिवॉर्ड मिल सकता है। एंड रिवॉर्ड जितना अट्रैक्टिव होगा, हमारी डिजायर या क्रेविंग की वजह से पैदा हुआ रिस्पॉन्स भी उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, जो कि ये दिखाता है कि सेकंड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज कितना इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें हमारी हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाने पर जोर दिया जाता है। क्योंकि ये अट्रैक्टिवनेस ही हमें बार बार उस रिवॉर्ड के एक्सपीरियंस को महसूस करने में मोटिवेट करती है, जिससे हम बाकी चीजों को एक साइड करके पहली प्रायोरिटी उस हैबिट को देते हैं। एंड इस सारी प्रोसेस में एक स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है, जो कि है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसमें हम नॉर्मली जो भी काम करना पसंद करते हैं उसे उस हैबिट या एक्शन के साथ जोड़ देते हैं जिसे कंप्लीट करना हमारे लिए काफी जरूरी है। अब इसे आप स्क्रीन पर दिए गए इस रूल की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। आफ्टर द हैबिट आई वांट, आई विल डू द हैबिट आई नीड। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं आफ्टर लिसनिंग दिस सॉन्ग आई विल स्टडी फॉर एन आवर, या फिर आप कह सकते हैं आफ्टर हैविंग डिनर आई विल गो फॉर ए वॉक। इस तरह कोई ऐसा काम जिसे करना आपके लिए जरूरी है, अगर उसे किसी ऐसे काम के साथ जिसे करना आपको पसंद है जोड़ देते हो तो उस काम को पूरा करने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। अब हम यहाँ पर टेम्पटेशन बंडलिंग फॉर्मूले को हैबिट स्टैकिंग फॉर्मूले के साथ भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम ऑलरेडी फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज में समझ चुके हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ हम यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हैबिट स्टैकिंग प्लस टेम्पटेशन बंडलिंग फॉर्मूला किस तरह काम करता है। तो फर्स्ट एक्शन इज आफ्टर करंट हैबिट आई विल डू द हैबिट आई नीड, प्लस सेकंड एक्शन इज द हैबिट आई नीड आई विल डू द हैबिट आई वांट। फॉर एग्जांपल आप कोई गाना सुनना चाहते हो बट आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, देन यू कैन से आफ्टर रीचिंग होम आई विल डू माई होमवर्क एंड आफ्टर आई डू माई होमवर्क आई विल लिसन माई फेवरेट सॉन्ग। फॉर अनदर एग्जाम्पल, लेट्स से आपको सोशल मीडिया यूज करना है लेकिन आपको एक्सरसाइज भी करनी है, देन यू कैन से आफ्टर पुल आउट माई फोन आई विल डू 10 पुशअप्स एंड आफ्टर आई डू 10 पुशअप्स आई विल चेक यूट्यूब। अब इसका सिंपल सा मतलब ये कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो करना आपके लिए जरूरी है तो आपको ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा जो आपको करना पसंद है। सो किसी भी ऐसी हैबिट को जो आपको करनी चाहिए उसे एक ऐसी हैबिट के साथ जिसे करना आपको पसंद है, इन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए टेम्पटेशन बंडलिंग एक बहुत ही इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव तरीका है। एंड यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जितनी अट्रैक्टिव आपकी डिजायरेबल हैबिट होगी उतना ही आसान होगा किसी नई हैबिट को अपनी लाइफ स्टाइल में उतारना। नाउ अब इस सेकंड लॉ के इन्वर्जन फॉर्म के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि है मेक इट अनअट्रैक्टिव। हमने कुछ देर पहले ही क्रेविंग एंड डिजायर के बारे में बात की थी। व्हाट इज इट? ये क्या है? क्रेविंग हमें ये फील करवाती है दैट समथिंग इज मिसिंग, बट डिजायर वो चीज है जो आपकी इस थॉट प्रोसेस को बदल सकती है। डिजायर इज ए डिफरेंस जो ये डिसाइड करता है कि आप आज क्या हो एंड आने वाले टाइम में आप क्या बनना चाहते हो। जब भी आप सोशल मीडिया चलाते हो, फास्ट फूड खाते हो या फिर स्मोकिंग करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन चीजों की जरूरत है, बल्कि सच्चाई ये है कि आप खुद को अंदर से डिफरेंट फील करवाना चाहते हो। कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी क्रेविंग आप फील करते हो या फिर जो कोई भी हैबिट आप परफॉर्म करते हो वो आपके हिडन फंडामेंटल मोटिव को जानने का एक तरीका है जो आप अटेम्प्ट करते हो। एंड जब आप इस मोटिव को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो आपके अंदर इसे बार बार रिपीट करने की क्रेविंग डेवलप होती जाती है। सो किसी भी बैड हैबिट को अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें अपने माइंड को रिफ्रेम करने की जरूरत है। एंड इन बैड हैबिट्स को अवॉइड करने के बेनिफिट्स को हाईलाइट करके हम ऐसा कर सकते हैं। पहले एग्जाम्पल के तौर पर हम एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। ज्यादातर लोग एक्सरसाइज करने को हार्ड वर्क एंड एनर्जी एब्जॉर्व करने वाले टास्क के रूप में देखते हैं। एंड अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको अपने माइंड को रिफ्रेम करने की जरूरत है, क्योंकि आप इस थॉट को रिफ्रेम करके कुछ इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो इससे मेरी हेल्थ कितनी बेटर हो जाएगी एंड साथ ही मुझे अपनी बॉडी पर काम करने का मौका भी मिलेगा। तो खुद को ये बोलने की बजाय कि मुझे मॉर्निंग में वॉकिंग या फिर रनिंग पर जाना है, खुद को ये बोलना स्टार्ट कीजिए कि मुझे आज एक बार फिर से अपनी हेल्थ पर काम करने का मौका मिल रहा है। सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं फाइनेंस का। ज्यादातर लोगों के लिए पैसे सेव करना मतलब कि एक तरह से सेक्रीफाइस करना।
बट यहाँ पर आपको ये सच्चाई जानने की जरूरत है कि अगर आज आप अपना खर्च लिमिटेड रखते हो तो आपको इन फ्यूचर आपकी लाइफ पर कोई लिमिटेशंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड जब आप इस रियलिटी को एक बार समझ लेते हैं तो आप मनी सेविंग को एज ए लिमिटेशंस देखने की बजाय अपनी फ्यूचर फ्रीडम के तौर पर देखते हैं। हो सकता है यहाँ पर ये छोटी छोटी थॉट्स रिफ्रेमिंग आपके लिए कोई मैजिक का काम ना करे, बट हाँ ये आपकी उस स्पेसिफिक हैबिट से जुड़ी उस फीलिंग को चेंज करने में काफी मददगार साबित हो सकती है। अब अगर आप एक स्टेप और गहराई में जाना चाहते हैं तो आप जो भी काम करना इंजॉय करते हैं उसके साथ एक नई हैबिट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड फिर जब कभी भी आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है तो आप तुरंत अपनी क्यू को ट्रिगर कर सकते हैं। तो इस तरह आज के वीडियो के थ्रू हमने जाना कि कैसे हम किसी भी बुरी आदत या लत को छुड़ाने के लिए किस तरह हम अपने थॉट्स को रिफ्रेम करके उनके कॉजेस को फिक्स कर सकते हैं। आई नो इट्स नॉट सो सिंपल, लेकिन अगर एक बार आप अपनी प्रेडिक्शन को रीप्रोग्राम कर लेते हैं या फिर मैं कहूँ कि आप अपनी थॉट्स को रिफ्रेम कर लेते हैं। थॉट्स से याद है, अगर आप भी सीरियसली अपने थॉट्स एंड हैबिट्स पर अच्छे से काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे 800 प्लस सेल्फ हेल्प ई बुक बंडल की हेल्प ले सकते हैं, जहां आपको 800 से भी ज्यादा ई बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिलने वाली है, जो कि लगभग हर एक फील्ड में जिसमें भी आप इंटरेस्ट रखते हो आपकी थॉट्स को एक नई और बेहतर डायरेक्शन देने में काफी हेल्पफुल साबित होंगे। इन ई बुक्स की एक्चुअल प्राइस है 999, बट अगर आप अभी इन्हें बाय करते हो तो ये मिलेगी आपको सिर्फ 99 रुपीज में, यानी कि 90% ऑफ। जी हाँ, फिलहाल ये ऑफर चल रहा है 99 रुपीज में। एंड अगर इस पर भी आप 10% डिस्काउंट और पाना चाहते हैं तो कूपन कोड PIN2POINT यूज करना ना भूले। इस ई बुक बंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के थ्रू हमने जाना सेकंड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज के बारे में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज के बारे में, जो कि है मेक इट इजी और मेक इट हार्ड। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड दैट्स ऑल, PIN2POINT लव टू डू।